आज की कहानी जो है पुलिस की एक अनोखी तफ्तीश की है। एक नायाब जो इन्वेस्टिगेशन का है। आज की कहानी एक ऐसे महिला की है जो लापता होती है, गुमशुदा होती है और पुलिस घर वाले गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसको खोजते रहते हैं। पुलिस भी तफ्तीश करते रहती है और ऐसे ही साल दर साल बीतते चले जाते हैं और अंत में घर वाले यही मानकर बैठ जाते हैं कि शायद वह इस दुनिया में नहीं है। और पुलिस भी लगभग उस केस को बंद समझ करके और पुलिस भी उस केस को अनसॉल्व केस मान करके उसका फाइल ऐसे ही धूल चाटने के लिए छोड़ देती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी सुन रहे। दरअसल आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में गोड्डा जिला है। यह कहानी उसी गोड्डा जिला में रहने वाले एक फैमिली की है। उस फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम था कविता। पढ़ने लिखने में काफ़ी शुरू से होशियार, तेज, लेकिन उस घर की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण से जब वह बड़े होने लगी और तो जब वह कॉलेज में जाने लायक हो गई तो उसका पढ़ाई कंटिन्यू रखने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी उस फैमिली में, क्योंकि शुरू से उस घर का माली हालत जो है, फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, जिसके कारण जो है कविता को अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। और फिर जो है घर वाले जो है उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। आज भी बहुत सारे इस भारत देश के गांव और देहात में जो लड़कियों का शादी जो है काफ़ी जल्दी कम उम्र में ही कर दिया जाता है। तो कविता भी जो थी वह ऐसे ही एक छोटे से गांव की थी, तो पढ़ाई पूरी हो नहीं सकी। तो घर वाले यही सोच रहे थे कि कविता का जल्द से जल्द जो हाथ पीला कर दिया जाए और किसी अच्छा लड़का देख करके उसका शादी कर दिया जाए। फिर घर वाले जो है कविता के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। काफी खोजने के बाद एक लड़का जिसका नाम था विनय वह मिलता है और घर वाले देखते हैं उस लड़के को उस और पसंद करते हैं। विनय भी कविता के को देखता है। कविता के घर वाले वो विनय के घर वालों को भी कविता के घर वाले और कविता पसंद आती है और इधर कविता के घर वाले और कविता को भी विनय के घर वाले पसंद आते हैं। इस तरह से रिलेशन आगे बढ़ता है और दोनों का शादी फिक्स हो जाता है। शादी होता है कविता और विनय का और उसके बाद जो है कविता अपने ससुराल ददुआ बाजार इलाके में विनय का घर था, वहां पहुंचती है। सब चीज ठीक ठाक चलता है और कविता का किस्मत भी अच्छा था, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं। 2017 में उन लोगों का शादी हुआ था और यह कहानी भी 2017 की है। उसके बाद सब चीज ठीक ठाक चलता है। कविता के सास ससुर भी कविता को कभी किसी तरह की परेशानी या किसी दहेज के लिए या फिर किसी और चीज के लिए तंग या परेशान नहीं किए। तो एक तरह से कविता का किस्मत काफी अच्छा था कि उसने पढ़ाई शायद किस्मत की वजह से, फिनेंशियल कंडीशन की वजह से पूरा नहीं कर पाई, लेकिन उसका जिस घर में शादी हुआ, जिस शख्स विनय से शादी हुआ ददुआ बाजार इलाके में, वह शख्स और वह उसके जो घर है वो अच्छे मिले। कभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से साल दर साल बीतते चले जाते। लॉकडाउन भी आता है, 2021 का समय आ जाता है। लॉकडाउन थोड़ा सा कम होता है और इस दौरान जो है काफ़ी बहुत सारे लोगों का जो है काम धंधा जो प्राइवेट में करते थे उन लोगों का काम धंधा छूट जाता है। विनय भी ऐसा ही प्राइवेट जॉब किया करता था, उसका भी काम धंधा छूट जाता है। लेकिन जब लॉकडाउन थोड़ा सा कम होता है, ख़त्म होने के कगार पर होता है, तो विनय भी काम खोजना शुरू करता है। और तभी 5 मई 2021 का समय आता है और उस 5 मई 2021 के दिन जो है कविता लापता हो जाती है, गुमशुदा हो जाती है। घर के लोग जो है खुद विनय उसको काफ़ी खोज करता है। कुछ समय तो उसके ससुराल वाले यही सोचते हैं कि वह कहीं गई होगी आस पड़ोस में किसी से मिलने, अपनी सहेली से। लेकिन काफ़ी समय बीतता है, सुबह से दोपहर और दोपहर से फिर शाम हो जाता है, कोई कुछ पता नहीं चलता। ससुराल वाले जो है काफ़ी खोजने के बाद थक हार करके वापस उसके मायके कविता के भाई अखिलेश और उसके माता पिता को इन्फॉर्म करते हैं। उसके माता पिता को जब यह पता चलता है तो वे लोग भी ससुराल आते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कविता को लेकर के। मायके वालों का यह बोलना था कि ससुराल वालों ने उसको कहीं लापता कर दिया है, उसको तंग किया है, परेशान किया। और दूसरी तरफ जो ससुराल वाले जो है मायके वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वह और कहाँ जाएगी, अपने माँ घर ही गई होगी, मायके ही गई होगी। और फिर यह मामला जो है पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस भी रिपोर्ट लिखने के बाद जो है कविता का
ढूंढना शुरू करती है, तफ्तीश शुरू करती है। आस पड़ोस के लोग और उसके जो आस पड़ोस की सहेलियाँ थी उन लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है। बाकायदा पुलिस जो है कविता का जो फोटो उसके मायके वालों और ससुराल वालों ने दिया था जब रिपोर्ट दर्ज कराने का समय, वह फोटो भी आस पास के जितने थाना रहते हैं उन सारे थाना को भेजा जाता है कि इस तरह का अगर कोई गुमशुदगी या किसी तरह इस तरह की लड़की का अगर जानकारी मिलता है तो वह संबंधित थाना को इन्फॉर्म करे। और यह देखते देखते जो है 2024 पहुंच जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू या कोई ऐसा जानकारी कविता के बारे में मिलता नहीं है। और लगभग कविता के मायके वाले ससुराल वाले या एक तरह से मान करके बैठ गए थे कि शायद कविता कभी वापस नहीं आएगी, शायद वह इस दुनिया में है ही नहीं। पुलिस भी अपना सारा तफ्तीश पूछताछ करने के बाद जो है एक तरह से अनसॉल्व केस का जो फाइल रहता है उसमें यह गुमशुदगी का लापता का केस कविता का लिख करके छोड़ करके बैठ जाती है। लेकिन तभी 2024 का जो है अक्टूबर महीना आता है और उस जिला में एक नए एसपी आते हैं। और ज़्यादातर जब नए एसपी या फिर डीसी का जब ट्रांसफ़र होता है, पोस्टिंग होता है, तो वे लोग जब कभी आते हैं तो जितने भी सारे थाना रहते हैं उन थाना से जो भी अनसॉल्व केसेस रहते हैं, जो भी पेंडिंग केसेस रहते हैं वर्षों से, उन सारे केसेस का जो है रिव्यू करते हैं आके क्या कारण है कि सारे केसेस पेंडिंग है। और उन सारे पेंडिंग केसेस में से कुछ केसेस को बाहर निकाला जाता है दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस पर फिर से दिमाग लगाया जाता है, फिर से उस केस का रिव्यू किया जाता, पूछताछ किया जाता। तो वैसे ही एक केस था इस कविता का, क्योंकि कहीं से कोई भी चश्मदीद नहीं था, सब चीज़ ठीक ठाक था। ना ही कविता ने कभी अपने ससुराल वालों पर, मायके वालों पर, ना ही अपने पति पर कभी कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई शिकायत दर्ज किया। तो पुलिस को भी जब नए एसपी आए तो उनको डाउट हुआ कि अचानक एक शख्स, एक महिला कैसे अपने घर से गायब हो जाएगी, कभी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो बाकायदा इसके लिए एक टीम गठित करती और इस कविता का गुमशुदगी लापता का केस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देते हैं। अब नई टीम, सारे लोग नए थे और यंग थे, तो वे लोग इस केस को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। पुलिस जो अफसर रहते हैं इस केस के एक एक चीज़ को बारीकी से स्टडी करते हैं। तभी पुलिस जो है दोबारा कविता का जो फ़ोन नंबर उन लोगों ने कंप्लेन के समय दर्ज कराया था, वह उस फ़ोन नंबर का उसका CDR रिपोर्ट, सर्विलांस लोकेशन सारा कुछ पता करती है। एक चीज़ पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में छोड़ दिया था, ये दरअसल कविता जो है वह फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी, वीडियो वगैरह डाला करती थी। लेकिन पुलिस ने शुरुआती में जब इन्वेस्टिगेशन 4-5 साल किया था उस समय इस दिशा में उसने कोई भी तफ्तीश अपना शुरू नहीं किया था या फिर आगे बढ़ाया नहीं था। लेकिन जब इस नए एसपी आए और जब नए लोग इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2024 में लगे, तो फिर उस कंप्लेन में लिखा हुआ यह चीज़ पर गौर किए और फिर एक टीम जो है, टेक्निकल टीम, जो कविता का यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक करती कि कहीं कविता का नाम से कोई ऐसा अकाउंट या फिर इस तरह का कुछ उस पर खोजने का कोशिश करती है। तभी पुलिस को जो है फेसबुक पर कविता के जैसा ही एक अकाउंट मिलता है, लगभग उसी की तरह तस्वीर, और वह भी हाल की तरह हाल का ये फ़ोटो डाला हुआ। तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कविता का इतने साल पहले गुमशुदा हो गई, उसी के नाम से जो है उसका अकाउंट है और कविता से ही मिलता जुलता, या यूँ कहें कि उसका रिसेंट का फ़ोटो इस पर अपलोड किया गया है। अब पुलिस की टेक्निकल टीम उस फेसबुक अकाउंट पर जिस लोकेशन से, जिस जगह से इमेज फोटो डाला जा रहा था, जिस जगह से हैंडल किया जा रहा था, उसका सारा डिटेल्स निकालती है, पुलिस के टीम को हैंडओवर करती है। पुलिस की टीम उस गांव पहुंचती है और जो था लखनऊ का डालीगंज, और उसी डालीगंज के गांव में पुलिस पहुंचती है उस लोकेशन, उस एड्रेस के आधार पर जो टेक्निकल टीम दी रहती है, और उस घर में पहुंचती है। और जब घर का दरवाजा खटखटाती है तो पुलिस के पास पहले से एक तस्वीर था और फेसबुक पर भी जो कविता का रिसेंट का जो फोटो था वह दोनों लेकर के पुलिस उस दरवाजे पर खड़े रहती है। और जब दरवाजा खुलता है तो कविता और उस कविता के पीछे जो है उसका पति सत्यनारायण रहता है। अब पुलिस उन लोगों को वह इमेज अपना हाथ से मिलाती है और कविता से बात करती है। पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि यह वही कविता है जो 2017 से गुमशुदा है, लापता है। पुलिस कविता और सत्यनारायण को गिरफ्तार करके
अपने थाना लेकर के आती है और फिर वहाँ पर जो है पूछताछ करती है। तब ये पता चलता है कि दरअसल कविता जो है पास के ही गांव का जो एक दुकानदार सत्यनारायण था और उसी दुकान पर वो अक्सर सामान लेने के लिए जाया करती थी, घर का राशन लाने के लिए। और इसी सामान खरीदने जाने के दौरान उन लोगों के बीच बातचीत शुरू होता है और धीरे धीरे जो है वह बातचीत प्यार में बदल जाता है। और फिर एक दिन जो है वे लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस गांव में रहकर वे लोग शादी कभी कर नहीं सकते थे, इसलिए वे लोग को एक प्लान बनाते हैं कि वे लोग उस गांव को छोड़ देंगे और किसी दूसरे शहर में जा कर के सुकून का जिंदगी बिताएंगे। और फिर उसी 2017 में कविता जो है बिना किसी को बताए हुए अपने उस घर से निकलती है और 5 मई और फिर 2017 में कविता बिना किसी अपने मायके और या फिर ससुराल में बताए हुए सुबह निकलती है सत्यनारायण के साथ। और फिर वे लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते और वहां से फिर जो है और फिर वे लोग उसी लखनऊ के डालीगंज गांव में पहुंचते हैं और फिर वहां पर जो है एक गुमनाम जिंदगी बिताते हैं, जहां पर वो कविता अपना दूसरा नाम रख लेती है और सत्यनारायण जो है वह भी अपना नाम बदल करके उस गांव में इत्मीनान से सुकून से ज़िंदगी बिताता है। लेकिन कविता का शुरू से सोशल मीडिया से लगाव था, वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियोस फोटो डाला करती थी, शेयर करती थी। उसकी इसी आदत से पुलिस ने जो है उसका सुराग, पुलिस को यह सुराग मिला और पुलिस जो है फिर कविता के न्यू एड्रेस तक पहुंचती और फिर उसको गिरफ्तार करके जो है जेल भेजती है। तो आज की कहानी यही थी कि पुलिस किस तरह से अब नया तरीका या फिर जो पुलिस का जो टेक्निकल टीम रहता है उसका कितना इम्पोर्टेंट है। शायद वह टेक्निकल टीम ने अगर कविता का वह फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट अगर नहीं खगाला रहता, अगर उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया रहता, तो शायद आज भी कविता जो है एक दूसरे गांव में कविता और सत्यनारायण एक जिंदगी बिता रहे होते और उसके ससुराल और घर वाले जो है एक दूसरे से जो लड़ रहे थे। बाकायदा पुलिस ने ससुराल वालों को कविता का लापता गुमशुदगी के कारण जो है कई दिनों तक थाना में बंद करके भी रखा था, क्योंकि मायके वालों ने ससुराल वालों पर कंप्लेन किया था कि उन्हीं के कारण जो उनकी बेटी लापता गुमशुदा हुई है। लेकिन जब पुलिस को कोई भी इस इन्वेस्टिगेशन में क्लू, कोई भी सबूत ससुराल वालों के अगेंस्ट में नहीं मिला, तो फिर बाद में पुलिस ने रिहाई उन ससुराल वालों को थाना से छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इधर जो है कविता और सत्यनारायण सुकून की जिंदगी बिताते रहे और उधर ससुराल वाले और मायके वाले जो है कविता के, वे लोग आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।